नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्वस्थ अर्थ विज्ञान का यह अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। स्वस्थ अर्थ विज्ञान हाइजीन, डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी का। सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्सिंग के दायित्व के बारे में बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्सिंग के दायित्व के बारे में बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य संरक्षण में नर्स कंपाउंडर का समुदाय के रूप में कार्य करना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य संरक्षण में नर्स कंपाउंडर को समुदाय के रूप में कार्य करना पड़ता है। इनका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इनका कार्य क्षेत्र है जो अत्यंत व्यापक है। सभी कर्मचारीगण अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वयं रखते हैं, किंतु नर्स अथवा कंपाउंडर कार्यों का विवरण, कार्य कुशलता, निरीक्षण व नियंत्रण इनके ऊपर के अधिकारी पर निर्भर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य संरक्षण में नर्स अथवा परिचारक को कंपाउंडर भी बोला जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य संरक्षण में नर्स अथवा परिचारक का उत्तरदायित्व और अधिक हो जाता है जो निम्न प्रकार से है। पहला है साधारण कार्य, दूसरा है अनुसंधानात्मक कार्य एवं विशेष कार्यक्रम में कार्य, तीसरा है समुदाय में कार्य। अब इसमें पहला आता है अपना साधारण कार्य। साधारण कार्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ व निर्देशन में कार्य करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ व निर्देशन में कार्य करना। दूसरा है चिकित्सा अधिकारी के संरक्षण व निरीक्षण में शिशु मातृ सेवाओं में हाथ बटाना तथा परिवार नियोजन की स्थिति को स्पष्ट करना। अगला है गर्भवती महिलाओं को उचित परामर्श देना तथा मातृ शिशु सेवा, स्कूल, स्वास्थ्य, राज्यक्षमा तथा परिवार नियोजन पर ध्यान देना। संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायता करना। साधारण कार्य में संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायता करना। अगला है अपना अनुसंधानात्मक एवं विशेष कार्यक्रम में कार्य। अनुसंधानात्मक एवं विशेष कार्यक्रम में कार्य जन्म मृत्यु स्थिति को रजिस्टर में अंकित करना तथा उन्हें सत्यापित करना। जन्म मृत्यु तिथि को रजिस्टर में अंकित करना तथा उन्हें सत्यापित करना। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करना। यंत्र शस्त्र उपकरण को विसंक्रमित कर नियत स्थान पर रखना। प्रसव संबंधी कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्था करना। प्रसव संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना एवं उनकी व्यवस्था करना। चिकित्सक के पास गंभीर व्याधियों से पीड़ित रोगियों को भेजना। अब अगला है समुदाय में कार्य नर्स अथवा कंपाउंडर का। कभी कभी रोगी को उचित चिकित्सा हेतु सहयोग व परामर्श देना। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में सहयोग देना। समुदाय में जाकर रोगी को व स्वस्थ व्यक्ति को दिनचर्या, ऋतुचर्या व रात्रिचर्या एवं सद्वर्त आदि के बारे में बताना। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित रहना तथा ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों, संक्रामक बीमारियों आदि के बारे में बताना। यह समुदाय के कार्य हैं। अब इसमें आता है दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं रात्रिचर्या व सद्वर्त आदि के बारे में बताना। दिनचर्या किसे कहते हैं? प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात प्रतिदिन करने योग्य आचरण को दिनचर्या कहते हैं। प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात करने योग्य आचरण को दिनचर्या कहते हैं।
दिनचर्या दो प्रकार की होती है, एक स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या तथा दूसरी रोगी पुरुष की दिनचर्या। दोनों की दिनचर्या अलग अलग प्रकार से होती है। अब है स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या में रात को सोकर उठने के पश्चात मल मूत्र आदि से निवृत्त होने के पश्चात मनुष्य को दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन दांतों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है गंडूस करना। गंडूस क्या होता है? दंत धावन के पश्चात दांत व मसूड़ों को मजबूत करने के लिए गंडूस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पंचवल्कल कवात, त्रिफला कवात, त्रिफला जिस हरडे बरडे आंवला बोला जाता है, त्रिफला कवात या उष्णोदक गुनगुने पानी से सरसों का तेल आदि का गंडूस धारण करते हुए कर, आदि का गंडूस धारण करते हैं। इसके पश्चात शुद्ध जल से कवल करते हैं, जिससे मुख शुद्धि हो जाती है। अगला है अंजन। नेत्र की शुद्धि के लिए प्रतिदिन सोविरांजन का प्रयोग करना चाहिए। यह सोविरांजन प्रातः काल तथा सायकाल प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आता है नस्य क्रम, नस्य का प्रयोग। अंजन के पश्चात नस्य का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की त्रावट, गिरवा, स्कंद व हृदय में बल वृद्धि तथा दृष्टि की प्रसन्नता के लिए जो स्नेह आदि औषधियों का प्रयोग नासिका द्वारा सिर में चढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे नस्य कहते हैं। नस्य की एक परिभाषा भी है, नासा मार्गेन दीयते इति नस्य, अर्थात नासा मार्ग के द्वारा औषध द्रव्यों को देना ही क्या है? नस्य कहलाता है। नस्य के पश्चात अगला है धूमपान कराना। नस्य क्रम के पश्चात धूमपान करना चाहिए। धूमपान करने से हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रिया की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति के लिए धूमपान कराते हैं। धूमपान में यह सिर, नाक तथा नेत्र का दोष हो तथा धूमपान करने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका में धूमपान करना चाहिए। इसके पश्चात आगे है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के बारे में पहले जो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। फिर है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में व्यक्ति को सायकाल हल्का सातम्य भोजन करके चिंताओं से मुक्त होकर पवित्र होकर इष्ट देव या भगवान का स्मरण, दर्शन, स्पर्शन करते हुए अपने शैया पर लेट जाना चाहिए। यह शैया घर के पवित्र भाग पर बिछी हो, जहां पर शांति का वातावरण हो। शैया के चारों तरफ का भाग संकीर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे शैया का स्थान होना चाहिए। रात्रिचर्या में, रात्रिकालीन परिचर्या में भोजन का प्रथम पहर में ही कर लेना चाहिए। इस समय दिन की अपेक्षा कुछ कम खाना चाहिए तथा अपच व अहितकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।